नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने एक राजा और बुद्धिमान मंत्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसका नाम चतुरसेन था। वह एक राज्य में राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु था। वह मध्य प्रदेश में एक नगर में राज्य करता था। वह अपनी प्रजा के लोगों से बहुत प्यार करता था। वह रात में घूमता था भेष बदल कर। वह गरीबों के दिन दुखियों का बहुत ही ख्याल रखता था। एक बार वह अपने मंत्री व सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए जाने की तैयारी करने लगा। उसकी रानी का नाम मीनाक्षी था। वह बहुत ही समझदार व चतुर रानी थी। जब राजा शिकार करने जाने लगा तो उसने रानी से कहा कि वह अपना ध्यान रखे, क्योंकि राजा उसे बहुत ही अधिक प्यार करता था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। राजा ने रानी का ध्यान रखने के लिए अनेक चुनी हुई दासियों को रखा था, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उसके महल के पास में एक बड़ा सा उद्यान था। उस पर तरह तरह के फूल व फलों के वृक्ष लगे हुए थे। वह उनकी खुशबू से महल के अंदर तक आती थी। राजा उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए चुने हुए अच्छे माली भी नियुक्त किए थे। सारी व्यवस्था करने के पश्चात वह बहादुर घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकला और साथ में अपने मंत्री व कुछ सैनिकों को लेकर वह शहर के बाहर चला गया। वहाँ पर घने जंगल के अंदर चला गया। फिर भी उसे कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। राजा ने मंत्री जी व सभी सैनिकों से राजा के वापस लौटने के लिए सबसे कहा और कहा कि स्वयं भी अपने घोड़े पर बैठकर वापस आने के लिए घोड़े को जोर से दौड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जाने के बाद वह थक गया। थोड़ी देर के लिए राजा वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया। राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया था, तब एक छायादार पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। घोड़े को भी वहीं पर एक पेड़ से बांध दिया, क्योंकि घोड़ा भी थक गया था। राजा ने पेड़ के नीचे ही एक बिस्तर लगाकर लेट गया और अपने साथियों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहीं पास से एक जंगली मजदूर औरत को उसने देखा कि जो पास में ही एक छायादार पेड़ के पास उसने जो लकड़ी लाई थी उसे रख दिया, और उसी को थोड़ी देर बाद उस मजदूर औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। और जब बच्चा हो गया तो उसने अपने बच्चे को अपनी साड़ी के आंचल में छिपाकर रख लिया और सर पर लकड़ी को रखकर वह अपने घर चली गई। राजा दूसरे पेड़ के पास से यह सब देख रहा था। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर उसके साथी सैनिक मंत्री जी भी आ गए। राजा उठा और घोड़े पर बैठकर उसकी रस्सी खोली। वह वहाँ से घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद वह अपने राज्य में पहुँच गया। घर पहुँचकर वह विश्राम करने के लिए अपने शयन कक्ष में चला गया। सफ़र से थकने के कारण राजा को जल्दी से नींद आ गई। जब सवेरा हुआ तब जंगल वाली बात उस मजदूर गरीब महिला के बारे में सोचने लगा कि कैसे उसे जंगल में बच्चा हुआ और उसने उसे अपनी साड़ी के आंचल में बांध कर रख लिया और सिर पर वह लकड़ी के गट्ठा का वजन रख कर वह अपने घर आराम से चली गई। राजा के दिमाग में बार बार उस औरत की याद आ रही थी। वह कैसे मजदूर बड़े आराम से अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। हमारे घर पर यदि किसी महिला या रानी को बच्चा होता है तो वह 4-6 महीने तक बिस्तर में ही पड़ी रहती है। बच्चे को संभालने के लिए आया लगानी पड़ती है। रानी को ढेर सारे पौष्टिक चीज़ें व काजू आदि खाने को देना पड़ता है, लड्डू आदि देने पड़ते हैं, मालिश करानी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वह बड़ी ही चिंता हो रही थी कि उसने कुछ सोचा कि उसने अपने मन में कुछ विचार निर्णय लिया। राजा ने मंत्री जी को तत्काल हाजिर होने के लिए अपने पास ही सिपाही को उसके पास बुलाने के लिए भिजवाया। उसने कहा कि मंत्री जी, आप
कल से घर के जितने भी नौकर चाकर हैं उनको 8 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए उनसे कहो, यह हमारा आदेश है। और सभी लोग अपने दैनिक कार्य और जो भी जरूरी कार्य है वह स्वयं करें। रसोइये की भी छुट्टी कर दी गई। साफ सफाई वाले घर की साफ सफाई करेंगे तथा उद्यान में जितने भी माली हैं उनकी भी छुट्टी कर दी। मंत्री जी ने कहा कि ठीक है। इतना कहकर राजा साहब अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। तब मंत्री जी का आदेश सभी नौकरों को पास पहुंचा दिया गया। सभी 8 दिनों तक राजमहल में कोई कामी कार्य करने के लिए नहीं आए। अपने घर पर जाकर वह आराम करें। देखो राजा साहब का हुक्म है। सारे काम करने वाले कर्मचारी आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा कि हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई होगी, परंतु वे सभी चुपचाप अपने अपने घर चले गए। उधर माली ने भी पेड़ पौधों को पानी देना बंद कर दिया। सभी माली अपने घर चले गए। उद्यान में ताला डाल दिया गया। थोड़ी देर में रानी साहिबा राजा साहब के पास आई। उन्होंने पूछा कि आज सभी नौकर व कोई भी नहीं दिख रहा है, दासियाँ भी गायब हैं, क्या बात है। तब राजा साहब ने कहा कि मैंने सभी को आज 8 दिनों की छुट्टी अब कर दी है, अपने अपने घर पर जाकर आराम करने के लिए मंत्री जी द्वारा आदेश भिजवा दिया है। रानी ने कहा कि मेरा काम हुआ, मेरी सेवा अब कौन करेगा। तब राजा साहब ने कहा कि अपनी सेवा और अपना काम स्वयं करें, दासियों की क्या ज़रूरत है, मैं भी अपना दैनिक कार्य स्वयं करूँगा। तथा इतना बोलकर राजा साहब अपने कमरे में विश्राम करने के लिए चले गए। अब राजा साहब के इस निर्णय से राज में सभी लोग परेशान हो गए। 1-2 दिन के बाद में पता चला कि उद्यान में जब माली ने काम करना बंद कर दिया तो पेड़ों पर पानी डालना व उनकी देखरेख करना बंद कर दिया तो उद्यान के पेड़ सब सूखने लगे। कुछ फूल वाले पौधे जो छोटे थे उनमें खाद व पानी न मिलने की वजह से सूखने लगे। वह पूरे उद्यान की हालत खराब हो गई। इधर रानी साहिबा को भी बीमार पड़ गई। उन्हें डॉक्टर बुलाकर उनका इलाज कराना पड़ा। उन्होंने कभी अपने हाथों से कोई काम नहीं किया था। अब राजा साहब के आदेश से उन्हें अपने सारे दैनिक कार्य स्वयं करने पड़ रहे थे। इस वजह से रानी साहिबा बीमार पड़ गई। राजा साहब ने मंत्री जी से कहा कि यह सब राज्य में महल में क्या हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब मंत्री जी ने राजा साहब से विनती की कि यह सब आप जैसा पहले था वैसा ही कर देंगे तो ठीक रहेगा। आगे आप स्वयं समझदार हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। तब राजा साहब ने जंगल वाली बात मंत्री जी को बताई। उन्होंने कहा कि जब एक महिला बच्चा पैदा करने के बाद भी उसे अपने आंचल में रखकर और अपने सर पर लकड़ी का वजन लेकर अपना काम ऐसी हालत में स्वयं कर सकती है तो बाकी औरतें अपना काम क्यों नहीं कर सकती। रानियों को भी अपना दैनिक कार्य, कपड़े वगैरह धोना, खाना बनाना, ये सभी कार्य क्यों नहीं कर सकती। इसी प्रकार जंगल में सभी पेड़ पौधे बिना माली के अच्छे बढ़ रहे हैं, उनमें ही फूल आता है, फल आते हैं। फिर अपने उद्यान के पेड़ पौधे बिना पानी व खाद के क्यों सूखने लगे। मंत्री जी ने ये सब सोचकर मैंने यह सब किया है। यह सब करके देखा कि महलों की रानियाँ अपना दैनिक कार्य बिना देवदासियों के क्यों नहीं कर सकती। वे नहाना, कपड़े धोना, भोजन का कार्य स्वयं क्यों नहीं कर सकती। वह भी तो महिला है, उन्हें क्यों दासियों की जरूरत व रसोइयों की जरूरत पड़ती है। तब मंत्री जी ने कहा कि राजा साहब, जिस प्रकार आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान जिस माहौल में बचपन से रहता है उसे वैसे ही माहौल की आदत पड़ जाती है, क्योंकि उसको परवरिश ऐसे माहौल में रहने की बचपन से पैदाइशी प्राप्त है, इसलिए वे नाजुक व कोमल होते हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं, अतः वे बीमार पड़ जाते हैं। और मजदूर औरतें बचपन से ही गरीबी में पली हुई होती हैं, इन्हें बचपन से ही मजदूरी आदि करने की आदत होती है, इसलिए ऐसी हो जाती हैं। यहाँ पर रानियाँ जो हैं बचपन से ही ऐसो आराम से रह रही हैं, इसलिए वे नाजुक ऐसे माहौल की आदि हो जाती हैं। आराम पूर्वक जीवन यापन करने की उनकी आदत बन गई है। और यदि राजा साहब आप भी गरीबों की तरह मेहनत करने वाला काम करें तो बीमार पड़ जाएंगे। बच्चे भी आप शान शौक से रह रहे हैं, यदि आप यही सब माहौल का, वातावरण का असर पड़ता है
वैसे ही बचपन में जिसकी जैसी परवरिश होती है, जिस माहौल में वह बचपन से रहता आया है, उसी माहौल में वह ढल जाता है। इसलिए यदि आप पेड़ और पौधों की बात करें तो जंगल के पेड़ पौधे होते हैं, उनको वहाँ पर पर्यावरण व प्रकृति की देन ऐसी है जिससे वे हरे भरे अच्छे रहते हैं। उनको पोषण प्रकृति के द्वारा होता है, उनका पर्यावरण अलग होता है। और अपने उद्यान को हम स्वयं पेड़ों और पौधों को लगाते हैं और शुरू से ही उन्हें खाद पानी आदि देते आए हैं, इसलिए उनकी देख रेख की जिम्मेदारी हम पर है, माली की है उनके देख रेख की, न कि जात वे सभी सूख जाएंगे। अतः राजा साहब, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसी में सबकी भलाई है। और राजा साहब को समझ में आ गई, उन्होंने सभी कुछ पहले जैसा ही कर दिया। राजा ने मंत्री जी से कहा कि कल से आप सभी को रात में आप उनको घर वापस आने के लिए बुलवा लीजिए, जैसा पहले था वैसा ही काम चलने देवें। मंत्री ने सभी को काम वालों को वापस बुलवा लिया। माली भी आ गया, उन्होंने उद्यान के पेड़ पौधों में खाद पानी आदि डालने का काम शुरू कर दिया। रसोईया भी महल में आकर खाना राजा रानी के लिए, परिवार के लिए बनाने लगा। राजा भी की अपनी रानी की तबीयत ठीक हो गई, इन्हें फिर से अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलने लगे। दासियाँ भी आकर उनकी सेवा करने लगी। यह सब कुछ देखकर राजा साहब को समझ में आ गया कि वह भी प्रसन्न हो गए और मंत्री जी की सही सलाह देने के बारे में उनको धन्यवाद दिया। राजा के सोच को सुधारने में मंत्री जी ने उनकी जो मदद की, उससे मंत्री जी को उन्होंने उनको इनाम भी दिया व उनकी तारीफ भी की। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।